ये क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स है। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स जो हमारे पास हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और उन लॉजिक गेट्स के यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल क्वांटिटी क्या होती है। तो सुना आपको आइडिया होगा कि एक डिजिटल क्वांटिटी और एक एनालॉग क्वांटिटी। डिजिटल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें डिजिट्स अपीयर होते हैं, जैसा कि हमारे पास रिस्ट वॉच होती है ना जिसमें काउंटिंग आती है 0 1 2 3, तो वो सारी डिजिटल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर 5 मिनट हो चुके हैं ना, 7:05, उसके बाद क्या आता है 7:06। ठीक है, फिर 7:08। तो इसमें क्या होता है कि 5 से डायरेक्ट 6 पर जाता है, 6 से डायरेक्ट 7 पर जाता है। तो बीच में जो पॉइंट्स आते हैं ना 5 और 6 के दरमियान में, डिजिटल क्वांटिटी में वो दरमियान वाली वैल्यू छोड़ दी जाती है, स्टेप ले लिया जाता है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं। तो ऐसी सारी वैल्यू जो नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, ठीक है, या फिर जो डिस्क्रीट स्टेप्स में होती है, उन सबको हम बोल देते हैं डिजिटल क्वांटिटी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल फैन स्विच इज ऑन ऑफ, और जैसा कि फैन का स्विच या तो बटन ऑन होगा या बटन ऑफ होगा। दो स्टेप्स हो सकते हैं, दरमियान का स्टेप नहीं हो सकता। ठीक है, या ऑफ होगा या ऑन होगा। तो ये सारी हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी होती हैं। फिर हमारे पास है एनालॉग क्वांटिटी। तो एनालॉग क्वांटिटी वो होती हैं जो कॉन्टीन्यूस वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल एनालॉग जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक होता है, वो एनालॉग क्लॉक होता है, क्योंकि उसमें नीडल्स होती है, सुई वाली जो होती है सारी एनालॉग होती हैं। अब उसमें जो टाइम मेजर होता है वो 5 और 6 के दरमियान में, जो नीडल होती है वो 5 और 6 के दरमियान वाली बी वैल्यू काउंट कर रही होती है। ठीक है, उसमें स्टेप नहीं होता कि 5 से डायरेक्ट 6, 6 से डायरेक्ट 7। तो एनालॉग के अंदर क्या होता है कि सारी कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती हैं। जैसे कि 5:06 है ना, 5:07 के दरमियान में भी वैल्यू है कि 5:05, फिर आगे जो बीच में वैल्यूज आ जाती हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनालॉग क्वांटिटी होती है सारी कॉन्टिन्यूस वेरी कर रही होती है। जैसे कि टेम्परेचर हवा का या टेम्परेचर किसी भी हम इन्वायरमेंट का लेते हैं, तो वो सारी एनालॉग क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। अब जो हमारे पास अभी जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वो डिजिटल होते हैं, उसमें डिजिट्स आ रहा है कि इस इंसान का जो टेम्परेचर है वो 98.6 है, 100 है। ठीक है, ये सारी डिजिटल क्वांटिटी थे। लेकिन जो इससे पहले जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना थर्मामीटर, कि टंग के नीचे रख लिया, आर्मपिट के नीचे रख लिया। ठीक है, ये होता है एनालॉग क्वांटिटी में। ठीक है, वो डिस्क्री वैल्यू को काउंट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ऐसी ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटी को डील करते हैं, उसको हम बोल देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और वो वाली जो डील करती है एनालॉग क्वांटिटी को, उसको हम बोल देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब डिजिटल और एनालॉग वैल्यूज में हम देख सकते हैं कि जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं उसकी आपको ये वैल्यू नजर आ रही होगी। ये देखें, ये 8 है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 के बाद जा रहा है 9 पर। अब 8 और 9 के दरम्यान भी तो कुछ वैल्यू होती हैं, जैसा कि 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और फिर उसके बाद 9 आता है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो 8 है, 8 से डायरेक्ट 9 पर नहीं जा रहा, बल्कि 8 और 9 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही हैं उसको भी काउंट किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एनालॉग वैल्यूज है। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल क्वांटिटी में आप देख सकते हैं, थोड़ा डिजिटल क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये 1 पर है, पहले 1 से ये जाएगा 2 पर, 2 से जाएगा 3 पर। तो जितने भी यहाँ पर वैल्यूज आएंगी वो सारी डिस्क्रीट वैल्यू होगी, वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी। 1 2 3 4, 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू वो नहीं लेगा। ठीक है, ये सिर्फ बोलते हैं डिस्क्रीट सेट होता है और ये कॉन्टिन्यूस सेट होता है। ठीक होगा। उसके बाद अगर एनालॉग सिग्नल होते हैं, वही एनालॉग सिग्नल ये वेव की फॉर्म में होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में होता है। और एक चीज़ और आपको इस चीज़ का बताते चलें कि हमारे पास जो है ना ये एनालॉग सिग्नल के अंदर ये वैल्यू आप देख रहे हैं इस तरह वेव की फॉर्म में बनती है, जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर ये हमारे पास डिजिट्स बनते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक वेव 1 होती है, जैसा कि इसमें हाइट 1 है, वहाँ पर एक लूप बनता है, और जहाँ पर 0 था वहाँ पर कोई लूप नहीं बनता। ठीक है, फिर 1 पर बनता है, 0 पर नहीं बनता। तो ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं, ये हमें स्क्रीन पर नजर आते हैं बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एक आईसीयू में एक मरीज पड़ा होता है और हम एक स्क्रीन के ऊपर उसकी हार्ट बीट देख रहे होते हैं, वो जो हार्ट बीट की लाइन चल रही होती है ना, इस तरह से वो सारी एनालॉग क्वान्टिटी में होता है।
इसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि डिजिटल में हम बूलियन अलजबरा यूज़ करते हैं। अब बूलियन अलजबरा ऐसा अलजबरा होता है जिसके अंदर सिर्फ दो क्वांटिटीज़ होती है, दो डिजिट्स होते हैं, और वो होता है एक ज़ीरो होता है और एक वन होता है। ठीक है, ज़ीरो भी एक डिजिट है, वन भी एक डिजिट है, तो इसमें दो डिजिट्स होंगे और वो कौन से होंगे? ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ कर देना, नो यानी कि रॉन्ग या फिर ज़ीरो, और वन का मतलब होता है ऑन कर देना, यस मतलब राइट है, और वन मतलब वन है। ठीक है, इसमें वन और टू सिर्फ दो हैं, इस ना वन से बढ़ेगी वैल्यू ना ज़ीरो से कम होगी। और इस तरह हमारे पास देखें ये बूलियन अलजबरा है, तो ज़ीरो और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो और वन को ऐड करेंगे वन, वन और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वन, वन और वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर टू आना चाहिए ना, क्योंकि बूलियन रूल तो ये वन प्लस वन इज इक्वल टू, लेकिन हमने बात की है बूलियन अलजबरा की। तो बूलियन अलजबरा में ये देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ सिर्फ दो डिजिट्स हैं, ज़ीरो और वन। अब यहाँ पर वन और वन को ऐड करने से क्या आता है? टू, लेकिन बूलियन अलजबरा में क्या होते हैं? मैक्सिमम वन है, मिनिमम ज़ीरो है, तो यहाँ पर टू ऐड करने से कितना आ रहा है? टू। तो इसलिए हम टू नहीं लिखेंगे बल्कि बूलियन अलजबरा का मैक्सिमम जो डिजिट्स है वो लिखेंगे, और वो कौन सा होता है? वन। तो हमने वो वन लिख लिया। ठीक है, तो जो हम लॉजिक गेट्स हमारे पास है इनके अंदर हम ये बूलियन अलजबरा ही यूज़ करेंगे। राइट, ओके। अब लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स ऐसे गेट, लॉजिक का मतलब क्या होता है? सो लॉजिक का मतलब आप ले सकते हैं, लॉजिक मतलब मंतक। मंतक क्या होता है? अकल, यानी कि वो वाली चीज़ जो खुद काम करे, उसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जो अपना अकल इस्तेमाल करके खुद वर्क करती है, दैट्स कॉल्ड लॉजिक गेट्स। तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स तीन होते हैं, एक होता है एंड गेट, नॉर गेट, सॉरी एंड गेट, नॉट और गेट और नॉट गेट, ये तीन हमारे पास यूनिवर्सल होते हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस के अंदर दो और गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। अब जो नैंड गेट और नॉर गेट है ये हम यूनिवर्सल गेट्स को मिलाकर ही बनाते हैं। हमारे सिलेबस में ये सिर्फ तीन तो यूनिवर्सल है, बाकी हमारे पास ये दो हैं हमारे सिलेबस, लेकिन हमारे ये बहुत सारे हम बना भी सकते हैं और बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट की शेप आपके सामने है, ये जस्ट लाइक अ डी, ये एक डी है और साथ में ये दो लाइन इस तरफ है लेफ्ट साइड पे और एक लाइन राइट साइड पे। जो राइट वाली साइड पे ये आउटपुट होती है और जो लेफ्ट साइड पर है दो, ये इनपुट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंड गेट होता है उसके अंदर दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। वाई मतलब वही आउटपुट, इसको हम वाई भी कह सकते हैं, इसको हम एक्स भी कह सकते हैं, ये हम इसको कर सकते हैं। अब ए डॉट बी का मतलब है कि दोनों इनपुट मल्टीप्लाई होंगी तो हमारा आउटपुट आएगा, इनपुट मल्टीप्लाई होंगी तो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो देखें अब सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ए है, ए और बी दोनों इनपुट को, यानी कि दोनों बटन हम ऑफ कर देते हैं, जीरो जीरो कर देते हैं, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, आंसर जीरो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो ए इनपुट है उसको हम जीरो रहने देते हैं, दूसरी इनपुट को हम वन कर देते हैं, यानी कि ऑन कर देते हैं, बटन ऑन कर देते हैं, तो वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस तरह फिर वन को हम ऑन कर देते हैं, टू जो बी वाली है उसको हम ऑफ कर देते हैं, तो आंसर हमारा अगेन जीरो। अब हम फोर्थ स्टेप में कहते हैं कि दोनों को हम ऑन कर देते हैं, दोनों बटन प्रेस कर देते हैं, दोनों बटन ऑन करते हैं, तो हमारे पास तब जाकर आंसर वन आता है, वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। तो हम कहते हैं कि एंड गेट तब ऑपरेट करेगा जब दोनों इनपुट ऑन होंगी, जब दोनों इनपुट वन वन होंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास है और गेट। अब और गेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी। एंड गेट में मल्टीप्लाई था और गेट में प्लस है, सी हमारे पास इनपुट है, इसको हम सी भी कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, ये हमारे इनपुट है, सॉरी ये हमारी आउटपुट है, सी जो है वो आउटपुट है, ए और बी हमारी इनपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इस वाले केस में प्लस है, तो हम बिल्कुल वही वाला टेबल यूज़ करेंगे, फ़र्क लेकर आएंगे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर प्लस है, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। टू आना चाहिए, यहाँ पर आंसर वन क्यों है? क्योंकि ये हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हम बूलियन अलजबरा यूज़ कर रहे हैं, तो बूलियन अलजबरा में वन प्लस वन टू नहीं आएगा, बल्कि बूलियन अलजबरा का मैक्सिमम डिजिट आएगा, और वो कौन सा होता है? वन। तो यहाँ पर वन आ गया। तो इसमें कैसे देखें, अब इसका मतलब यह है कि दोनों इनपुट में अगर कोई एक इनपुट भी ऑन होगी तो सर्किट हमारा ऑन होगा, या फिर हम आसान लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं कि दोनों बटन में से अगर एक बटन भी हम ऑन कर देंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा।
ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए थर्ड, हमारे पास है नॉट गेट। तो नॉट गेट का दूसरा नाम होता है इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्ट करता है। अब ए बार का मतलब होता है इन्वर्ट करना। अगर 1 दे रहे हैं तो 0 कर देगा, 0 दे रहे हैं तो 1 कर देगा। तो सी वही हमारे पास इसकी आउटपुट होगी। तो ये बबल जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, बबल का मतलब होता है इन्वर्ट करना। तो इसमें चीज याद रखना, नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो आ जाए जी, ये हमारे पास 0 कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि इन्वर्ट कर देगा। इसका दूसरा नाम है इन्वर्टर गेट। उसके बाद हमारे पास है जी नैंड गेट। अब नैंड गेट वो वाला है जो हम यूनिवर्सल गेट को यूज करके बनाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन पर आ जाए, एक हमारे पास है ए एंड डी, एंड और उससे पहले लगा हुआ है एन, एन स्टैंड फॉर नॉट, और दूसरा हमारे पास है एंड। यानी कि हम इस ये हम कंबाइन करते हैं एक नॉट गेट को और एक एंड गेट को मिलाकर। ठीक है। अब ये तो आपको शेप नजर आ रही होगी डी, मतलब ये एंड गेट, और आगे आपको बबल नजर आ रहा होगा, बबल स्टैंड फॉर इन्वर्टर, मतलब नॉट गेट। तो इसका मतलब है कि ये एक एंड गेट है और एक नॉट गेट को जब मिलाएंगे तो हमारे पास नैंड गेट बनेगा। तो नैंड गेट में क्या, हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना, वो सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी। एक इनपुट ए हमारे पास 0 की, बी को भी 0 किया, तो आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए? आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, लेकिन एंड है, आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। लेकिन एंड के बाद क्या लगा हुआ है? नॉट। नॉट क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। अगर 0 दे रहे हैं तो 1 कर देगा, 1 दे रहे हैं तो 0 कर देगा। दोनों 0 हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। तो नॉट क्या करेगा? 0 का 1 कर देगा, तो हमारा आंसर 1 आ गया। अब एक को हम 1 करते, एक को हम 0 कर देते, तो आंसर क्या आना चाहिए? बेसिकली 0, क्योंकि एंड गेट है तो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। तो 0 आगे क्या है? नॉट गेट, तो नॉट 0 को 1 कर देगा, तो ये 1 आ गया। इसी तरह अगर हम दोनों को 1 1 करते हैं, दोनों को 1 1 किया, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 मल्टीप्लाई 1 1, लेकिन आगे क्या है? नॉट गेट, तो जो 1 है वो इन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है नैंड गेट। इसके बाद हमारे पास है नॉर गेट। नॉर गेट मतलब ये एक और गेट लगाया, उसके आगे नॉट गेट लगा दिया, तो इसका भी आंसर सारा सारा हमारे पास उल्टा आ जाएगा। जैसे कि 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या आना चाहिए? आंसर 0, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? 1। क्यों? ड्यू टू दिस नॉट गेट। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इसका टेबल बनता है। तो यह था हमारे पास गेट्स।